यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर एजुकेशनल वीडियो। आज हम दोबारा से पढ़ने वाले हैं हमारी मैथमेटिक्स। और इस बार मैथमेटिक्स में करने वाले हैं प्रश्नावली 8.3, क्योंकि हमारी प्रश्नावली 8.1 और 2 बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न आ चुका है हमारी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से। साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री। तो इससे पहले वाली प्रश्नावली हमने हमने देखा था, थे तो वो कोणों के अनुपात, लेकिन कुछ 5 कोणों के अनुपात थे। कौन कौन से? 0, 30, 45, 60 और 90, जिनके मान ज्ञात थे। बट अभी इनके मान के सारे कोण है, उनके मान ज्ञात करना काफी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इनके लिए कुछ सूत्र बनाए गए। कौन से सूत्र बनाए गए? यहाँ पे 6 सूत्र है। ये एक दूसरे के ऐसे अपोजिट भी हो जाएंगे। कैसे काम करेंगे? साइन 90 माइनस ए डिग्री, मतलब जो भी साइन का मान दे रखा है, यदि उसको 90 में से घटा दो तो वो कोस ए डिग्री के बराबर होता है। मतलब इसको आप लिख सकते हो कोस ए डिग्री। ठीक है। सेम टू सेम टेन और कोट के साथ होएगा। टेन 90 माइनस ए डिग्री बराबर होगा कोट ए डिग्री। और उसी के साथ कोसेक 90 माइनस माइनस ए डिग्री बराबर हो जाएगा सेक ए डिग्री। यदि हम इनका उल्टा करें तो कोस 90 माइनस ए बराबर साइन है। ठीक है। सेम वैसे के वैसे ये 6 सूत्र हो जाएंगे जो इस प्रश्नावली में हमारे काम आने वाले हैं। तो ठीक है, जल्दी से प्रश्न को चालू करते हैं। तो इसमें इस प्रकार के प्रश्नों में हमें करना क्या होता है, किसी भी एक को बदलना है। चाहे तो आप साइन 18 को बदल लो, चाहे कोस 72 को बदल लो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर साइन 18 को बदलने वाला हूँ। कैसे बदलूंगा? अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखूंगा। साइन 18, ठीक है, अब 18 डिग्री है। तो यहाँ पर ये जो हम अनुपात पढ़ रहे हैं, ये पूरक कोणों के अनुपात पढ़ रहे हैं। पूरक कोण क्या होंगे? मान लो ए है एक और दूसरा बी है, इन दोनों का योग 90 होना चाहिए, तभी ये सक्सेस करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये 18 और 72 दोनों पूरक कोण है। 18 प्लस 72 क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये सूत्र काम कर जाएंगे। अभी मैं यहाँ पर इसको मिटाता हूँ पहले, फिर समझते हैं आगे का। ठीक है। अब साइन 18 डिग्री है। 18 डिग्री को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकता हूँ ना। तो साइन 18 डिग्री बराबर साइन 90 माइनस 72 डिग्री। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 18 को मैं लिख सकता हूँ ना, 90 माइनस 72 18 ही आएगा। अब अभी हमने सूत्र देखा था साइन 90 माइनस ए। कैसे हो रहा है? साइन 90 माइनस, इसको ए मान लो अभी आप, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? कोस ए। कैसे? ये किसके बराबर हो जाएगा मेरा? कोस ए के बराबर, मतलब 72 डिग्री के बराबर हो जाएगा ना। बिल्कुल सही कराया मैंने। यहाँ पर साइन 18 डिग्री जो है हमने निकाला है, यहाँ पर मान कोस 72 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अभी हमने जब ये साइन 18 का मान निकाला है, साइन 18 डिग्री क्या आया? साइन 18 डिग्री बराबर आ गया मेरे कोस 72 डिग्री के। दोनों आपस में बराबर आ गए। अब चाहे मैं फिर ये रखूं चाहे ये रखूं, एक ही बात है, क्योंकि दोनों तो बराबर है ना। तो मैं इसको नाम दे दूंगा समीकरण एक। समीकरण एक से फिर मैं क्या करूंगा? समीकरण एक से साइन 18 तो हो गया कोस 72 के बराबर। अब मैं इस 18 की जगह क्या रखूंगा? कोस 72 रखूंगा। कैसे? पहले एक बार उसी को वापस लिख लेता हूँ। साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री बराबर साइन 18 की जगह कोस 72 लिख दूं मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ कोस 72 डिग्री, और नीचे का नीचे ऐसे की ऐसे रहने देंगे, कोस 72 डिग्री। अभी आप देख रहे हो ऊपर और नीचे समान निकालिए, मतलब एक से एक कट जाएगा। दोनों को काटने पर मेरा क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। तो इस प्रकार, तो अगला सवाल दूसरा भी आ चुका है मेरी स्क्रीन पर इस प्रकार से। टेन 26 डिग्री बटा कोट 64 डिग्री, जो कि सवाल है हमारा। अब इसको कैसे हल करेंगे? वही सेम फंडा है यहाँ पर, 3 सूत्रों वाला। यहाँ पर मैं ये वाले सूत्र को काम में लेने वाला हूँ। क्यों लूंगा ये? क्योंकि ये दोनों क्या है? पूरक कोण है। 26 और 64 क्या होता है? 90 डिग्री। अर्थात ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हो जाएंगे। इसलिए टेन 90 माइनस ए बराबर कोट ए डिग्री का सूत्र लग जाएगा। अभी मेरे को इसको या फिर इसको, किसी को भी एक को मैं बदल लूंगा तो मेरा उत्तर आ जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर टेन 26 को बदल देता हूँ। कैसे बदलूंगा मैं? डायरेक्ट अभी लिख देता हूँ टेन 26
क्या होता है tan 26 डिग्री बराबर, मैं इसको लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 64 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं 26 को tan 90 माइनस 64 लिख सकता हूँ, 90 माइनस 64 भी 26 डिग्री ही आएगा, इसलिए ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। अब मैंने एक सूत्र पढ़ा था यहाँ पर, tan 90 माइनस ए, वही जो चीज हो रही है यहाँ पर, tan 90 माइनस ए बराबर किसके हो रहा है, कोट ए के बराबर हो रहा है मेरा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, कोट ए यानी 64 डिग्री। तो इस प्रकार मेरा जो tan 26 डिग्री का मान है बराबर क्या आ गया, कोट 64 डिग्री के, जिसको मैं नाम दे दूंगा समीकरण नंबर 1। अब इसी समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से tan 26 वो मैं ऐसे कैसे लिख लूंगा यहाँ पर, बटा कोट 64 डिग्री बराबर, अब देखते हैं हम tan 26 की जगह मैं कोट 64 डिग्री लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कोट 64 डिग्री बटा, नीचे का पक्ष ऐसे कैसे लिखते हैं, कोट 64 डिग्री बराबर। अब फिर से दोनों इकाइयां जो है हमारी समान आ चुकी है ऊपर नीचे की, फिर से एक से ये कट जाएंगी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बराबर एक जो है हमारा उत्तर आ चुका है। तो अगला सवाल पहले का तीसरा आ चुका है हमारी स्क्रीन पर, इस प्रकार से ये रहा, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। बहुत ही आसान सवाल है, सेम वही फंडा लगेगा, साइन 90 माइनस ए बराबर कोस ए वाला सूत्र लगा देंगे, क्योंकि ये 48 और 42 क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, चाहे मैं इसको बदल लूं चाहे इसको बदल लूं, एक ही बात है, लेकिन अब की बार मैं बदलने वाला हूँ कोस को। कैसे बदलेंगे देखिए, कोस 48 डिग्री बराबर होता है किसके, कोस 90 माइनस 42 के, कोस 90 माइनस 42 डिग्री के। अभी देखो मैंने 48 को क्या लिखा है, 90 माइनस 42, सही है, बिल्कुल पूरक कोण है, इसलिए सूत्र लागू हो जाएगा। कोस 90 माइनस 42 क्या होता है, सेम इसका अपोजिट कर दो, साइन ए हो जाएगा, मतलब साइन 42 इसका मान हो जाएगा। अभी कोस 48 बराबर आ चुका है साइन 42 के, कोस 48 डिग्री बराबर आ चुका है साइन 42 डिग्री के। तो ये हो जाएगा मेरा समीकरण 1, और इसका मान मैं रख दूंगा इस जो है हमको दे रखा है मान। तो कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अभी पिछले सवाल में दोनों समान इकाइयां भाग में हो रही थी, अभी यहाँ पर समान इकाइयां माइनस हो रही है, एक में से एक घटाओ तो क्या आएगा, जीरो आएगा, दो में से दो घटाओ क्या आएगा, जीरो ही आएगा ना। तो सेम वही चीज है यहाँ पर, साइन 42 में से साइन, यहाँ पर 42 आएगा, हाँ, साइन 42 में से साइन 42 घटाओ क्या आएगा, हमारा जीरो ही आएगा। तो ये हो जाएगा मेरा उत्तर बहुत ही बढ़िया तरीके से। यहाँ पर आ चुका 100वां सवाल लग रहा हमारी स्क्रीन पे इस प्रकार से, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, इसका मान निकालना है, सेम वही सूत्र लगेंगे, क्योंकि ये 31 डिग्री और 59 डिग्री क्या है, आपस में पूरक कोण है एक दूसरे के, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये सूत्र लग जाएंगे बड़ी आसानी से, कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए। तो मैं वापस से इन दोनों में से किसी एक पद को बदलना चाहूंगा, किसको बदलूं, पहले वाले को बदल देते हैं, चलो। तो कैसे बदलूंगा, कोसेक 31 डिग्री कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री भी लिख सकता हूं, कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री, सही है। 31 डिग्री है, यदि मैं 90 में से 59 घटाऊंगा तो आ जाएगा। अभी मैंने ये सूत्र देखा था यहाँ पर, कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए। तो कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, सेक 59 डिग्री, सही है। यहाँ पर हमारा कोसेक 31 डिग्री का मान क्या आ गया हमारे पास, तो ये हो जाएगा मेरे पास समीकरण नंबर 1। अभी इसी समीकरण नंबर 1 से
जो ये कोसेक 31 डिग्री है, इसको मैं पहले ऐसे कैसे लिख लेता हूँ, 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कोसेक 31 डिग्री की जगह मैं 59 डिग्री लिख सकता हूँ, सेक 59 डिग्री, तो इसी की जगह मैं बस सेक 59 डिग्री लिख दूंगा। सेक 59 डिग्री माइनस का चिन्ह है, माइनस का मैं ऐसे कैसे लगा दूंगा, और यहाँ पर ये पद पहले से था तो इसको मैं ऐसे कैसे लिख दूंगा। अब आप देख पा रहे हो सेक 59 में से सेक 59 गया, क्या आएगा, 0। ठीक है, यहाँ पर 0 भी हमारा उत्तर आ चुका है। तो अगला सवाल दूसरा भी आ चुका है हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर है। अब इतना बड़ा सवाल आ गया, क्या करें, किसको बदलना है किसको नहीं बदलना है, ये कैसे पता पड़ेगा। तो सिंपली हमें बस पूरक कोणों को ढूंढना है। कौन कौन से पूरक कोण होंगे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, tan 48 और 42 ये दोनों क्या है, आपस में एक पूरक कोण है। साथ ही साथ tan 23 डिग्री और 67 डिग्री भी यहाँ पर पूरक कोण है, अर्थात इनमें इन्हीं में से कुछ बदलना है ताकि कुछ ना कुछ हमारा जो मान है वो निकल कर आए। तो यहाँ पर ये हमें दो पूरक कोण मिल चुके हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो इन दोनों को हमें एक एक बार बदलना है। कैसे, मान लो या तो मैं ये बदल रहा हूँ तो दूसरी बार ये बदलूंगा, या ये बदल रहा हूँ तो ये बदलूंगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी बदल लेते हैं। मैं अभी फिलहाल बीच वाले मानों को बदल लेता हूँ कोट में, क्योंकि tan जो है कोट में बदलता है पूरक कोणों के अनुपातों में। कैसे बदलेंगे, तो इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, अब देखते हैं कैसे। tan 48 को तो मेरे को बदलना नहीं है, तो ऐसे कैसे लिख देता हूँ। तो tan 48 डिग्री। अभी tan 23 को बदलना है, 23 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 90 माइनस 67 लिख सकता हूँ ना। सेम वही मेरे को यहाँ पर लिख देना है, tan 90 माइनस 67 डिग्री, ठीक है। इतना आने के बाद अब मेरे को tan 42 को तो बदलना है ना, क्योंकि इसको 48 को मैंने बदला नहीं था। tan 42 को बदलूंगा मैं, 42 क्या होता है, 90 माइनस 48, तो वही मेरे को सेम चीज यहाँ पर लिखनी है, tan 90 माइनस 48 डिग्री। यहाँ पर ये मैं बदल चुका हूँ। अब tan 67 को मेरे को नहीं बदलना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके पूरक कोण को बदल चुका हूँ। तो ये ऐसे कैसे यहाँ पर आ जाएगा, tan 67 डिग्री बराबर एक है, तो एक का एक मैं रख दूंगा यहाँ। अब आगे देखिए क्या करना है मेरे को, बस इसको कोट में बदलना है। tan 48 था, इसका कुछ भी नहीं बदला, तो ऐसे कैसे नीचे आ जाएगा। तो tan 48 यहाँ पर आ चुका है नीचे। अभी tan 90 माइनस 67, tan 90 माइनस ए क्या होता है, कोट ए होता है, यानी कोट 67 इसका मान हो जाएगा, कोट 67 डिग्री मान हो जाएगा। अभी इसको भी मेरे को बदलना है, क्योंकि मैंने इसको बदलने के लिए लिया था। तो tan 90 माइनस 48, tan 90 माइनस ए क्या होता है, कोट ए, यानी क्या हो जाएगा, कोट 48 डिग्री हो जाएगा मेरे पास इसका मान। कोट 48 डिग्री भी ये मेरे पास आ चुका है। लास्ट में ये tan 67 को तो मैंने बदला ही नहीं था, तो इसको ऐसे कैसे मैं नीचे रख दूंगा। तो यहाँ पर मैं रख दिया tan 67 डिग्री बराबर 1, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, जो समान कोण आ रहे हैं मेरे पास tan 48 और कोट 48, उनको मैं थोड़ा पास पास में लिख लेता हूँ। क्यों बोल रहे हैं, tan बोल रहा है कोट से, भाई तेरे पास भी 48 है मेरे पास भी 48 है, हम दोस्ती कर लेते हैं, हम साथ में आ जाते हैं। तो ये चल जाएगा इसके पास में tan 48 डिग्री, और ये आ जाएगा यहाँ कोट 48 डिग्री। कोट 67 था, तो वो मैं ऐसे कैसे लिख दूंगा, और ये आ जाएगा tan 67 के पास, अपने समान कोण वाले के पास आ जाएगा। अब यहाँ पर आप गौर करो एक चीज, tan 48 और कोट 48 को मैंने पास में लिया क्यों था, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, एक होता है। tan 48 इंटू कोट 48, tan a इंटू कोट a क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। साथ ही इंटू का साइन है, कोट 67 और tan 67 को मैं अगर इंटू करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एक आ जाएगा, और ये बराबर है एक के, मैंने पक्ष लिया, एक को एक से गुणा करा, क्या आएगा, एक। तो यहाँ पर मेरा LHS बराबर है RHS। अब एक सवाल आपके मन में जरूर उठ रहा होगा कि ये
tan 48 इंटू कोट 48 1 होता है, ये मेरे को कैसे पता? तो इसके लिए मैं एक यहाँ पर साइड में थोड़ा सा काम करके आपको बताता हूँ। मैंने करा tan 48 इंटू कोट 48, यही चीज सेम चीज मैंने करी। थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ, ठीक है। आप सबको पता है tan का उल्टा क्या होता है? कोट, और कोट का उल्टा होता है tan। तो इन दोनों में से मैं एक को उल्टा कर लूंगा। कैसे करूंगा? tan 48 इंटू 1/tan 48। कोट का उल्टा tan होता है, तो मैंने इसको उल्टा करके बस नीचे लिख दिया है। अब यहाँ पर आप देखते हो गुणा का चिन्ह है, ऊपर से नीचे का कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास? एक। सेम वही काम मैंने यहाँ पर करा है, tan 48 कोट 48 से गुणा होके क्या हो गया? 1 हो गया। और वही चीज यहाँ पर गुणा होके 1 हुई है, और हमारा सवाल जो है सिद्ध हो चुका है। तो अगला सवाल दूसरे का दूसरा आ चुका है हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से। cos 38 cos 52 डिग्री माइनस sin 38 sin 52 डिग्री बराबर 0 हमको सिद्ध करना है। तो अभी के लिए एक बार इसको छोड़ने पर हम देखते हैं हमको 0 डिग्री लाना है। अब 0 डिग्री कब आता है? या तो हम किसी संख्या को 0 से गुणा करें, ठीक है। यहाँ पर गुणा कहीं हो रहा नहीं है, हालांकि हो रहा है अंदर, लेकिन इनका मान 0 हो नहीं सकता है, ठीक है। तो फिर दूसरी तरीके से हम देख सकते हैं, यदि दो समान संख्याएं एक दूसरे में से घटा दी जाए, जैसे कि 2 में से 2 घटा दिया जाए, तब यहाँ पर 0 आ सकता है। तो ये काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। कैसे करेंगे? अभी यहाँ पर देख रखे हैं कि sin 38 sin 52 cos 38 cos 52, यहाँ पर कोण तो समान है, लेकिन उनके अनुपात अभी थोड़े भिन्न भिन्न है। तो मेरे को क्या करना होगा? या तो मैं यहाँ पर sin 38 sin 52 कर दूं, या फिर यहाँ पर cos 38 cos 52 कर दूं, ताकि मैं जब इसमें से इसको घटाऊं, मतलब ये दोनों समान होने चाहिए ना पक्ष, तभी तो आएगा 0 मेरा। तो या तो मैं इसको साइन में परिवर्तित कर दूं, या फिर इस दोनों को cos में परिवर्तित कर दूं। तो किसी को भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल पहले पक्ष को कर देता हूँ परिवर्तित। आइए देखें कैसे करते हैं। cos 38 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? पूरा कौन कौन सा है? इसका 52 डिग्री है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 90 माइनस 52 डिग्री। सही है ना? बिल्कुल। तो cos 90 माइनस 52 डिग्री, मैंने इसको 38 को इस तरीके से लिखा है, कुछ भी गलत नहीं है, आराम से पूरा सही है। इंटू मैं करूंगा cos 52 डिग्री। cos 52 डिग्री को कैसे लिख सकता हूँ मैं? cos 90 माइनस 38 डिग्री, बिल्कुल सही है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। 52 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 38, 52 ही आएगा। 38 को लिख सकता हूँ 90 माइनस क्या? 52, 38 ही आएगा। फिर साथ ही मैं यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाऊंगा, और ये पूरा ऐसे कैसे रख दूंगा, इसको मेरे को बदलना ही नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर साइन लाना है। जब मैं साइन वालों में से साइन वाले घटाऊंगा तो 0 आ जाएगा अपने यहाँ। तो इसको मैं ऐसे कैसे लिख दूंगा यहाँ पर, साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री बराबर 0, ठीक है। ऐसा हमको करना है। अभी हमने सूत्र पढ़े थे, cos 90 माइनस ए क्या होता है? साइन ए होता है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर साइन 90 माइनस ए क्या है? यहाँ पर 52 है, तो साइन 52 डिग्री हो जाएगा। cos 90 माइनस 38 क्या होता है? साइन 38। साइन 38 भी यहाँ पर मैं लिख दूंगा। साइन 38 डिग्री हमारा आ चुका है। माइनस दूसरा पक्ष ऐसे कैसे मैं यहाँ पर उतार देता हूँ, साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री बराबर 0। अब भी मेरे दोनों पक्ष यहाँ पर समान आ चुके हैं। कैसे? साइन 38 इधर भी है और इधर भी है, साइन 52 इधर भी है और साइन 52 इधर भी है। हालांकि बस थोड़ा सा इधर उधर है, तो फिर भी हमारे माइनस करने पर यहाँ पर 0 आ जाएगा। कैसे? यदि मैं 2 गुणा 1 माइनस करूँ 1 गुणा 2, तो 2 माइनस 2, तब भी तो 0 ही आ रहा है ना। जरूरी थोड़ी है 2 गुणा 1 2 गुणा 1 हो, ठीक है। तो वही वाला सीन है यहाँ पर। तो साइन 52 साइन 38 में से साइन 38 साइन 52 जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 0 बराबर 0। हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के, और यही हमें प्रूव करना था। तो अगला सवाल तीसरा भी आ चुका है हमारी स्क्रीन पर, कुछ इस प्रकार से। यदि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18
जहाँ 2a एक न्यून कोण है, क्या है, एक न्यून कोण है, तो मुझे a का मान ज्ञात करना है। तो मुझे क्या क्या दिया हुआ है, tan 2a जो बराबर है कोट a माइनस 18 के। तो यहाँ पर बस वही है, ये दोनों पूरक कोण है, तो इसलिए मेरे को यहाँ पर वो जो सूत्र है उसका प्रयोग करना है। कैसे करूंगा मैं, यहाँ पर tan 2a मेरे को दे रखा है, अब tan 2a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट 90 माइनस 2a। कैसे, tan a की जगह मैं क्या लिख सकता था, कोट 90 माइनस a। तो tan 2a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट 90 माइनस 2a। सिंपल है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर ऐसा हार्ड। यहाँ पर लिखूंगा चूंकि tan 2a बराबर हो जाएगा कोट 90 माइनस 2a के। देखिए आप आराम से देखिए, कुछ भी कठिन नहीं है। यहाँ पर सूत्र था tan a, तो tan a की जगह यहाँ पर बस 2a ही तो है, और क्या हो जाता है उसका कोट 90 माइनस a। बस मैंने और क्या कर दिया, कोट 90 माइनस 2a। तो यहाँ पर इस प्रकार से मैंने tan 2a को किसमें बदल दिया है, कोट में, ताकि सवाल को हल कर पाए, क्योंकि दोनों पक्ष मेरे जो है समान होने चाहिए। अभी यहाँ पर tan 2a का मान है कोट 90 माइनस 2a आ चुका है, तो इसको मैं नाम दे दूंगा समीकरण नंबर 1। अभी मैं इस वाले पक्ष को दोबारा से लिख देता हूँ नीचे, tan 2a बराबर कोट a माइनस 18। अब जो इसमें मैंने यहाँ पर tan 2a का मान निकाला, ये तो tan 2a की जगह मैं ये मान भी रख सकता हूँ, तो इसी मान को मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ समीकरण 1 से। 2a की जगह क्या रख दूँ, कोट 90 माइनस 2a। कैसे रखूंगा मैं, कोट 90 माइनस 2a बराबर हो जाएगा मेरा कोट a माइनस 18 के, कोट a माइनस 18 के। यहाँ पर डिग्री है तो डिग्री लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये दोनों क्या है, न्यून कोण है। अभी मेरे को कोट 90 माइनस 2a दे रखा है बराबर कोट a माइनस 18 के, मतलब ये दोनों जो कोण है ये दोनों बराबर होंगे, समझे नहीं क्या। यहाँ पर दे रखा है कोट, दोनों में कोट है। अब ये दोनों कब बराबर होंगे, मान लो यहाँ पर 45 डिग्री है, तो यहाँ पर भी 45 डिग्री होगा, वही तो दे रखा है, कोट 90 माइनस 2a बराबर है इसके, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है, तभी ऐसा संभव है ना। तो इसका मतलब हमको दे रखा है कि 90 माइनस 2a बराबर है a माइनस 18 के, तो ये हमने ज्ञात किया है। तो इस प्रकार 90 माइनस 2a क्या है, एक न्यून कोण है, और a माइनस 18 भी न्यून कोण है। तो यहाँ पर 90 माइनस 2a बराबर हो जाएगा a माइनस 18 के। अब सिंपल सा पक्षांतरण करके a का मान हम ज्ञात कर लेंगे। अभी यहाँ पर आप देखिए, मैं दोनों को अलग अलग कर लेता हूँ। यहाँ पर 18 माइनस का है, यहाँ पर आने पर इसका मान प्लस में हो जाएगा, तो पहले 90 तो लिख लेता हूँ मैं, 90 ये 18 माइनस में यहाँ पर आके प्लस में हो जाएगा, बराबर का चिन्ह मैंने ऐसे कैसे लगा दिया। a यहाँ पर प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, क्योंकि मैंने उसको भेजा ही नहीं कहीं। अब यहाँ पर 2a है जो उसको मैं भेजना चाहता हूँ, अभी यहाँ पर माइनस का है, भेजने पर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर ही आ जाएगा प्लस में। 90 और 18 कितने होते हैं, 108 होते हैं, 108 मैं यहाँ पर लिख दूंगा, बराबर 1 और 2a कितने हो जाएंगे, 3a। अभी a को अकेला करना है क्योंकि मुझे a का मान निकालना है, तो जो 3 गुणा में है उसे मैं नीचे भेज दूंगा दूसरे पक्ष में भाग में। तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा मेरा 108 बटा 3। अभी मैं इसको काटूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 3 9 1 8 18 बचा, उसको मैं 6 से कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास a का मान आ चुका है 36 डिग्री, जो कि हमारा हो जाएगा उत्तर। इस किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगला सवाल चौथा भी आ चुका है हमारी स्क्रीन पर, कुछ इस प्रकार से, tan a बराबर कोट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b का योग क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और यहाँ पर मैंने सूत्र पहले से ही लिख दिया है ताकि बड़ी ही आसानी से हम इसे कर पाए, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है मेरे को कंडीशन tan a बराबर कोट b है, सिंपल सी बात है, वापिस से मुझे इनको बदलना है। तो tan a को मैं चाहे कोट में बदल लूँ या कोट को मैं
tan में बदल दूं। फिलहाल मैं tan को बदल लेता हूँ यहाँ पर। कैसे? tan a का मान क्या होता है यहाँ पर, डायरेक्टली इसमें हमको कोई कोण नहीं दे रखा है, a दे रखा है, तो इसका हम सीधा सीधा मान हम यहाँ से उठाकर रख देंगे। तो tan a बराबर किसके हो जाएगा, हमारे पता है हमें सारे सूत्रों से, कोट 90 माइनस a के हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैं नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। अभी इसी समीकरण नंबर 1 से जो है मैं tan a की जगह क्या लिख दूंगा, कोट 90 माइनस a। इसकी जगह मैं यहाँ पर ये लिख दूंगा कोट 90 माइनस a बराबर हो जाएगा कोट ये b के। कुछ भी नहीं करा है मैंने, बस tan a था उसकी जगह मैंने बस ये रख दिया है, क्योंकि tan a बराबर था कोट 90 माइनस a के। जब दोनों पक्ष बराबर है तो कुछ भी रखो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने उसकी जगह उठाकर ये रख दिया है, और कोट b का कोट b है। अभी यहाँ पर हमने अभी देखा था, मैंने उदाहरण दिया था, एक कोट 45 बराबर होगा कोट 45 के कब, जब कोण समान होंगे। तो यहाँ पर ये दोनों भी बराबर दे रखे हैं, अर्थात 90 माइनस a और b जो है वो क्या है, समान है। इसीलिए 90 माइनस a बराबर हो जाएगा b के। अभी मेरे को क्या करना है, a प्लस बी बराबर 90 सिद्ध करना है। तो मेरे को a और b को अलग करना होगा। a और b को कैसे मैं अलग, मतलब साथ में लाऊंगा। ये a इधर माइनस का है, इधर भेजने पर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 90 बराबर, वो तो वैसे का वैसे रह गया, b लिखा हुआ है यहाँ पर ये, और a को भेजूंगा प्लस में। यही तो हमें सिद्ध करना था। अभी थोड़ा सा उल्टा सीधा लिखा है तो सीधा लिख देंगे बस, a प्लस बी 90 बराबर a प्लस बी। ये हमारा हो चुका है। अगला सवाल चौथा भी आ चुका है हमारी स्क्रीन पर। कुछ यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस बी, जहाँ 4 एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल दूसरे सवाल की तरह ये हमारा प्रश्न है। इसे हल करते हैं कैसे, मुझे यहाँ पर sec को बदलना होगा या फिर cosec को बदलना होगा। बाकी मुझे a माइनस बी दे रखा है, यहाँ पर बड़ा रूप है, तो मैं यहाँ पर sec 4a को यहाँ पर बदल लेता हूँ, किसमें, कोसेक के पदों में। कैसे, इस सूत्र से मैं यहाँ पर इसको बदलने वाला हूँ। सेक ए बराबर क्या होता है, कोसेक 90 माइनस, तो सेक 4a क्या होगा, कोसेक 90 माइनस 4a। बस a में 4 का गुणा ही तो हो रहा है, यहाँ पर 4 ही तो गुणा हुआ है, देखिए यहाँ पर भी 4 लग जाएगा, एक साथ भी 4 लग जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है। तो मैं लिख दूंगा सेक 4a बराबर हो जाएगा मेरा कोसेक 90 माइनस 4a, नाम दे दूंगा समीकरण नंबर 1। इतना क्लियर है कैसे आया ये, इस सूत्र से आ गया। सेक 4a, सेक 4a, कोसेक 90 माइनस है, कोसेक 90 माइनस 4a, बस 4 गुना हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। अब यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया a। तो समीकरण नंबर 1 से मेरा जो ये है सेक 4a, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक 90 माइनस 4 है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख दूंगा कोसेक 90 माइनस 4a बराबर हो जाएगा मेरा किसके, कोसेक a माइनस 20 के, कोसेक a माइनस 20 इसके मेरा ये बराबर हो जाएगा। अब आगे देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया था, क्योंकि वही वाला उदाहरण कोट 45 वाला, ये दोनों कब बराबर होंगे, कोसेक कोसेक हमको बराबर दे रखा है, तो कोण भी बराबर होंगे, तभी हमारा अनुपात क्या आएगा, समान आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 90 माइनस 4a बराबर हो जाएगा a माइनस 20 डिग्री के। तो यहाँ पर 90 माइनस 4a बराबर हो जाएगा a माइनस 20 के। इतना होने के बाद सेम वही पक्षांतरण कर देंगे हम चीजों का। यहाँ पर 20 है माइनस का, तो मैं इसको इधर भेजूंगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। 90 वहां पर पहले से है, 90 को रहने देंगे और यहाँ पर लिख देंगे प्लस 20 बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अभी यहाँ पर a प्लस का है, रहने दो, मैं इसको भेजना ही नहीं चाह रहा हूँ, तो इसको किराया भी नहीं देना पड़ेगा। अभी यहाँ पर 4 इधर आना चाह रहा है, तो बोलेगा मेरे को किराया देना पड़ेगा। तो किराया क्या देगा, ये माइनस यहाँ पर देके चल जाएगा और उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आके प्लस का हो चुका है।
अभी 90 प्लस 20 कितना होता है 110। 110 मैंने इन दोनों को जोड़ दिया है बराबर 4a प्लस a कितना हो जाएगा 5a। अभी मेरे को a को मान निकालना है तो मुझे इसे अकेला करना पड़ेगा और इसे अकेला करने के लिए मुझे 5 को दूसरे पक्ष में भेजना होगा और अभी ये यहाँ पर गुणा में है तो वहां पर जाके भाग का हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा मेरा 110 बटा 5। भाग दूंगा तो 5 दूनी 10, बचा मेरे पास एक जीरो यानी 10, तो 5 दूने 10। ए बराबर 22 डिग्री मेरा उत्तर आ चुका है। तो छठा सवाल भी आ चुका है हमारी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से। यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर हो कोस ए बटा 2 के। सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़ना है। कहां से चालू हो रहा है, ए बी सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है तो एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले। यहाँ पर मैंने बनाया है एक त्रिभुज, ठीक है, इसको नाम दे दो ए बी सी। यहाँ पर हमको दे रखा है ये त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है, मतलब अंदर के कोण है, और हम सबको पता है त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर मेरा a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, हो जाएगा ना 180 डिग्री। तो हमको यही लाकर रखना है तो हमारा ये जो है वो सिद्ध हो जाएगा। तो हमेशा की तरह यहाँ पर साइन और कोस है तो मुझे इनमें से एक को बदलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर साइन को बदल दूंगा कोस में। कैसे? इसी सूत्र की मदद से। साइन ए बराबर होता है कोस 90 माइनस ए, साइन बी प्लस सी बटा 2 हो जाएगा कोस 90 माइनस बी प्लस सी बटा 2। तो इसको मैं यहाँ पर बदल दूंगा। कैसे बदलूंगा? साइन बी प्लस सी बटा 2 को देखिए यहाँ पर साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर हो जाएगा मेरा कोस। अभी आप इसको बड़े से को मत देखिए, ऐसे समझिए बी प्लस सी बटा 2 ए ही है। यहाँ पर साइन ए है, ए की जगह मैंने बस इतना बड़ा सा रख दिया है। तो मैं यहाँ पर हमेशा क्या करता हूँ कोस 90 माइनस ए कर देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे कोस 90 माइनस इसको कर देना है। तो यहाँ पर कर दूंगा 90 माइनस बी प्लस सी बटा 2। इतना करने के बाद ये मेरा आ चुका है इसका मान। अभी सूत्र को मैं मिटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये मेरा समीकरण नंबर हो जाएगा 1। अब इस समीकरण नंबर 1 से इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ, मिक्स ना हो। ये लाना है ना हमें। समीकरण नंबर 1 से मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस बी प्लस सी बटा 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी की जगह मैं यहाँ पर ये लिख दूंगा समीकरण नंबर 1 से कोस 90 माइनस बी प्लस सी बटा 2 बराबर हो जाएगा कोस ए बटा 2 के। कोस ए बटा 2 के हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे हल करने पर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, नीचे इन दोनों का लघुत्तम लूंगा। पहले ये कोस से कोस तो गायब हो जाएगा, जो मैं आपको कई बार कंसेप्ट बता चुका हूँ कि तभी बराबर होंगे जब ये दोनों कोण बराबर होंगे। यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह दे रखा है, इसका मतलब कोण क्या है, बराबर है आपस में। तो यहाँ पर ये कोण और ये कोण बराबर आ जाएगा। तो 90 माइनस बी प्लस सी बटा 2 किसके बराबर है, ए बटा 2 के। बिल्कुल सही है। अभी यहाँ पर ये मैं इसका लघुत्तम लेके हल करूंगा। कैसे करूंगा, देखिए 2 और 1 का लघुत्तम क्या आ जाएगा मेरे पास 2। ऊपर बटे का चिन्ह लगाऊंगा। एक की टेबल में 2 कितनी बार आता है, 2 बार आता है। तो 2 को मैं इस ऊपर वाले पक्ष से गुणा करूंगा यानी 90 से गुणा करूंगा, आ जाएगा मेरे पास 180 डिग्री। यहाँ पर मैं लिखूंगा 180। अभी माइनस का चिन्ह है, माइनस का लगा दूंगा। अभी ये ध्यान रखना कि पूरा एक पक्ष है, ठीक है, एक पक्ष है। 2 को 2 से गुणा करूंगा मैं, मतलब भाग दूंगा। इसमें कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है। 1 को मैं इससे गुणा करके लिख दूंगा b प्लस सी। इतना हो गया। अब आगे मैं ए बटा 2 को पूरा ऐसे कैसे लिख दूंगा। अभी दोनों पक्षों में मेरा 2 और 2 नीचे है, तो मैं क्या करूंगा
पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा। कैसे? मैं मान लो यहाँ पर इधर 2 से गुणा करता और इधर 2 से गुणा करता, तो मैं यहाँ से यूं ऐसे ऐसे काट देता, 2 गायब हो जाता। तो वही काम अभी मैंने डायरेक्टली यहाँ पर कर दिया है। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम डायरेक्ट, और वैसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास 180 माइनस बी प्लस सी बटा बराबर क्या आ जाएगा, ए आ गया है। अभी मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो माइनस गुणा होगा। कैसे? खोल के देखते हैं एक बार। 180 माइनस, अभी बी अंदर किसका है, प्लस का है, प्लस और माइनस गुणा होकर क्या हो जाएंगे, माइनस का। तो माइनस का बी यहाँ पर ये आ चुका है। अभी सी भी अंदर प्लस का है, माइनस को प्लस से गुणा करूंगा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सी भी क्या हो जाएगा, माइनस का बराबर ए है। तो मेरा वो तो मैं ऐसे कैसे लिख लूंगा। अभी आप यहाँ पर देखिए, मेरे को सिद्ध क्या करना था, ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो 180 डिग्री के, यही तो सिद्ध करना था मेरे को। अभी बी और सी को मैं इधर भेज दूं तो ये सिद्ध हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर ये बी माइनस का है और सी भी माइनस का है, दोनों जाके उधर प्लस के हो जाएंगे और यहाँ पर अकेला बेचारा 180 बच जाएगा और हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर भेज देता हूँ, 180 को अकेला छोड़ दिया मैंने और ए यहाँ पर है ही। बी को भेजूंगा प्लस में हो जाएगा, सी को भेजूंगा प्लस में हो जाएगा, और ये हमारा आ चुका है आंसर। मैं यहाँ पर इसको सिद्ध कर चुका हूँ। तो अगला सवाल आ चुका है हमारा स्क्रीन पर, साइन 60 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। अब ये सवाल जितना आसान है ना, पढ़ने में उतना ही कठिन लग रहा है। कई बार तो ये समझ में ही नहीं आता ये कहना क्या चाह रहा है। तो इसको बड़ी पेशेंस के साथ समझेंगे क्या कह रहा है। साइन 60 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को, अब इसको करना है ना, तो इससे रिलेशन बिठाते हैं और 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों में बदलना है हमको। मतलब ये जो 67 है और ये जो 75 है हमारे पास, ये ना होकर 0 और 45 डिग्री के बीच में होने चाहिए। ठीक है, बस इतना सा हमको करना है, बदलना है। बदलने के लिए साइन को हम क्या करेंगे, कोस में बदलेंगे, कोस को हम साइन में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, ये रहे सूत्र हमारे पास लिखे हुए, इन्हीं की मदद से हम बदल देंगे। तो सबसे पहले दोनों को अलग अलग बदल लेते हैं। साइन 60 डिग्री को पहले मैं बदलूंगा, साइन 60 डिग्री बराबर साइन ए बराबर क्या होता है, यहाँ पर ए को मान लो क्या होता है हमारे पास, कोस 90 माइनस है। तो मैं लिख दूंगा कोस 90 माइनस 67, बिल्कुल सही है। साइन ए बराबर कोस 90 माइनस है, साइन 67 बराबर कोस 90 माइनस 67, इतना हो गया। अब वापस से मैं नीचे हल करूंगा इसको, साइन 67 डिग्री बराबर कोस ऐसे कैसे आ जाएगा, 90 में से 67 गया कितना आ जाएगा, 23 डिग्री। तो यहाँ पर आ चुका है मेरे पास 23 डिग्री, ये समीकरण नंबर ए। साइन 67 का मान कोस 23 डिग्री आ चुका है। क्या ये 0 और 45 के बीच में है, हाँ बिल्कुल है ना, और इसको ही तो बदला है हमने, कोस 23 आ गया। लेकिन अभी ये 75, इसको भी तो बदलना पड़ेगा ना, तो इसको भी बदल देते हैं, कोस 75 बराबर, अब इसको कैसे बदलेंगे, ये लिखे हुए सूत्र हमारे पास, यार क्यों घबरा रहे हो। कोस ए बराबर होता है साइन 90 माइनस ए, तो कोस 75 बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस 75, साथ में डिग्री भी लगा देना, ठीक है, अच्छा लगता है थोड़ा। बाकी आगे मैं हल करूंगा इसको, कोस 75 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन, ऐसे कैसे लिख दूंगा मैं। अब 90 में से 75 गए कितने आएंगे बताइए मुझे, 15 आएंगे ना, 15 यहाँ पर मैंने लिख दिए। अब बोलो, यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से पहले इन दोनों की जगह मेरे को लिखना है, तो पहले इन दोनों को लिख लेता हूं मैं ताकि थोड़ी आसानी रहेगी। साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री बराबर 67 की जगह मैं क्या लिख दूं, कोस 23 डिग्री लिख दूं, और फिर इतना करने के बाद कोस 75 डिग्री की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 15 डिग्री लिख सकता हूं। तो साइन 15 डिग्री यहाँ पर मैंने लिख दिया।
अब कितना आसान सवाल था, आप फालतू में इसे देख के घबरा रहे थे, 0 डिग्री 45 डिग्री के बीच में ये सब था। तो बाकी कुछ भी नहीं करना था, बस इसको 75 और 67 को 0 और 45 के बीच में एडजस्ट करना था, जो कि हमने कर दिया है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमेशा की तरह वीडियो देखने आए हो तो यार इस वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, और लाइक करना तो बोलना ही मत आप बिल्कुल भी। बाकी शेयर तो आप करते ही हो, मुझे पता है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्नावली 8.4 के साथ।